हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मेरे उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th में, एक चैप्टर स्टार्ट किए थे और हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास कर लिए है, ठीक है ना। तो आज करेगा लेक्चर नंबर 2। आप इंट्रोडक्शन क्लास को लेक्चर नंबर 1 मान लीजिएगा और आज करेगा लेक्चर नंबर 2। तो क्लास 9th में पढ़ रहे थे हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो चलिए चलते हैं, आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि रेखीय समीकरण का हल मतलब सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। रेखीय समीकरण का हल कैसे निकालते हैं इसी के बारे में पढ़ने वाले हम लोग। चलिए चलते हैं। देखिए चर का वह मान, रेखीय समीकरण का हल मतलब सॉल्यूशन क्या है या किसे कहते हैं या क्या होता है, ठीक है ना। तो चर का वह मान मतलब वैल्यू, चर का वह मान मतलब वैल्यू जिसके लिए समीकरण के दोनों पक्ष का मीनिंग समझते हैं यहाँ पे बताइए। दोनों पक्ष मतलब LHS एंड RHS मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष, ठीक है ना। पक्ष का मान मतलब वैल्यू समान मतलब इक्वल हो कॉमा, तो वह मान दी गई समीकरण का हल कहलाता है। दी गई समीकरण मतलब दी गई इक्वेशन का, गिवन इक्वेशन का हल कहलाता है। कब कहलाता है? जब LHS एंड RHS इक्वल हो, आपस में क्या हो भाई, बराबर हो। जो मान हो लेकर हम लोग बराबर करते हैं मतलब इक्वल होता है LHS एंड RHS, यही मान हम लोग का दी गई समीकरण का हल कहलाता है, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लिए, छोटा सा एग्जांपल लिए भाई, क्या है, क्या x बराबर 3 कॉमा समीकरण 5x - 11/4 = 4 का हल है, आपको पता करना है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आंसर में चलेंगे। देखिए लिखने का तरीका क्या भाई, देखिए आंसर में लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया, क्या लिखेंगे भाई, दिया गया समीकरण। देखिए समीकरण को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। 5x - 11 = 4। तो आपसे अगर पूछेंगे भाई क्या 5x - 11 जो भाई क्या है यहाँ पे, बायां पक्ष की दायां पक्ष है मतलब LHS का RHS, तो बोलिएगा क्या LHS है भाई, क्या है LHS है। तो यहाँ पे 4 क्या हुआ, RHS हुआ। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहले LHS को लेकर चलते हैं। किसमें करेंगे काम, x बराबर 3 पर। तो लिखेंगे x बराबर 3 पर, ठीक है। चलिए चलते हैं। देखिए LHS बराबर हो जाएगा, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, जिसको बोलते क्या हम लोग, बायां पक्ष। क्या बोलते हैं भाई, बायां पक्ष बोलते, क्या बोलते हैं, बायां पक्ष बोलते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो 5x, तो x की जगह मान पुट करेंगे कितना, 3 - 11। तो देखिए 5x 5 × 15, तो 15 - 11 = कितना, 4 आया। तो RHS के बराबर आया कि नहीं, आप बोलिए जी हाँ आ गया। तो मतलब क्या हुआ, LHS बराबर RHS हो गया, यस है नो। जब LHS बराबर RHS हो गया तो लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे भाई, अतः दी गई समीकरण x बराबर, लिखेंगे क्या, x बराबर 3 पर दी गई समीकरण मतलब इक्वेशन। समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते बताइए आप लोग, समीकरण मतलब इक्वेशन, क्या भाई, इक्वेशन। दी गई समीकरण मतलब इक्वेशन क्या हम लोग को बताइए, 5x - 11 = 4 का हल है, क्या भाई हल है। यही हम लोग का फाइनली आंसर हो गया, ठीक है ना। अतः करके आपको लिख देना। अगर अतः का आप इंग्लिश जानना चाहते हैं, इसको बोलते क्या, हैंस। क्या बोलते हैं, हैंस बोलते हैं, ठीक है ना, HENCE, हैंस, अतः, ठीक है ना। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए चलते भाई, और हम लोग एग्जाम्पल लेकर, क्वेश्चन लेकर चलते हैं और आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर आ जाएगा। कोई दिक्कत अभी तक आपको समझ में नहीं आया ना कि रेखीय समीकरण का हल कैसे निकालते, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई समस्या नहीं, आपको मैं समझा कर रहूँगा, ठीक है ना। तो आप लेकिन समझने का कोशिश कीजिएगा तभी समझ पाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार अगर हम कितना भी कोशिश कर लेंगे, लेकिन अगर आप सोचिएगा सिर्फ हम कोशिश करेंगे, आप कोशिश नहीं कीजिएगा, तो इम्पॉसिबल भाई, समझाना, समझे नहीं। तो आपको थोड़ा थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा, हमको भी थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा पूरा हो जाएगा, ठीक है। आप बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो चलिए चलते भाई, हम लोग चलते फिर आगे बढ़ते। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्या x बराबर 1/3 कॉमा समीकरण 3x - 1 = 4 - 2/5 × x का हल है। चलिए चलते हैं, पता करते हैं हम लोग। देखिए चलते हैं, आंसर में चलेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे क्या, दिया गया समीकरण। क्या लिखेंगे भाई, दिया गया समीकरण मतलब इक्वेशन हम लोग का क्या, देखिए तो 3x - 1 बराबर 4 - 2/5 × x है ना। देखिए भाई यहाँ पे ना आपको यहाँ पे भी x का मान दिया है, तो हम लोग एक बार क्या करेंगे, हम लोग LHS लेकर चलेंगे, दूसरा बार में फिर RHS लेकर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हम लोग पहले 3x - 1 क्या LHS हुआ, यस या नो, आप जी हाँ। तो 4 - 2/5 जो हुआ RHS हुआ, यस है नो, आप बोलेगा जी हाँ हो गया। तो चलिए चलते हैं, पहले LHS से काम करते हैं, किसमें, x बराबर 1/3 पर, क्या
3 पर। चलिए तो हम लोग LHS लेकर चलते हैं। LHS बराबर देखिए क्या हम लोग का 3, तो वैल्यू रखेंगे 3 गुना x का वैल्यू कितना है पे 3x है -1 है, 3x है -1, तो x का वैल्यू रखेंगे 1/3 -1। देखिए 3 कैंसिल हो गया तो 1 गुना 1 एक बार में 1 गुना 1 तो 1 - 1 = 0 में LHS मिला 0। आप चलते हैं RHS लेकर, देखिए RHS राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं 4 - 2/5 × x। x का वैल्यू कितना है बताइए, x का वैल्यू कितना 1/3 है, कितना 1/3। यहाँ लिख दिया क्या x बराबर 1/3 पर पुनः करके अगेन करके, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 4 का 4 रहेगा जैसा वैसा रहेगा, तो 2 × 1 2 आ गया, बट्टे 5 × 15 आ गया, तो देखिए 15 आ गया नीचे में, और इधर देखिए 15 जगह 60 - 2, क्योंकि यहाँ पे बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो 1 से लेंगे गुना 15 बार करेंगे तो ऊपर वाले से भी 15 बार गुना, तो 15 जगह 60 - 2, तो हम लोग का जो वैल्यू आया है कितना 58/15 आ गया। तो 3 से काटे, 3 से कटेगा नहीं कटेगा ना, तो यही हम लोग का क्या है RHS आया। लेकिन देखिए यहाँ पे LHS बराबर RHS हुआ क्या, देखिए तो LHS बराबर RHS हुआ, आप बोले जी नहीं हुआ, तो नहीं हुआ ना, तो नहीं हुआ यस है ना, तो लिखेंगे अतः x बराबर 1/3 पर दी गई समीकरण क्या हम लोग बताइए, समीकरण क्या है हम लोग का 3x - 1 = 4 2/5 × x का हल नहीं है, समझे, यही हम लोग का फाइनली आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा ध्यान से, फिर यही हम लोग लिखेंगे क्या, दिया गया समीकरण। देखिए भाई लिखने का ये सब तरीका है, ठीक है ना, तरीका को अपनाइए आप। देखिए दिया गया समीकरण क्या है हम लोग का 3 - 7 × x - 1 = 5 - 4x। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 - 7 × x, 7x हो गया, 7 गुना x -7x आ गया, फिर माइनस, देखिए माइनस प्लस हो गया 7 × 1 तो 7 आ गया, यस या नो आप बोलिए जी हाँ, बराबर 5 - 4x, 5 - 4x है, ठीक है ना। तो ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, कोई दिक्कत, यहाँ तक LHS हो गया, यहाँ तक 7 तक, और 5 - 4x है, ये RHS हो गया। चलते हम लोग LHS लेकर देखते हैं, किसमें x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, किसमें भाई x बराबर 0 पर। चलते देखिएगा LHS लेकर चलेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड लेकर, तो 3 - 7 गुना, जहाँ जहाँ भाई x का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 0 रखेंगे, तो x गुना 0 प्लस 7, ठीक है ना। देखिए 3 आप कोई संख्या से गुना होता है भाई, तो इसका वैल्यू 0 ही देता है, तो -7 × 0 तो 7 0 ही देगा, प्लस 0 यहाँ प्लस 7, तो 7 3 10 हो गया, यस है ना। तो LHS में लगे ना 10। आप चलते इधर RHS लेकर देखते हैं, देखिए RHS से लेकर चलेंगे वही x बराबर 0 पर, आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो 5 - 4x है ना, तो देखिएगा ध्यान से, तो 5 - 4 गुना x का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे कितना 0 है, तो 5 आया, कितना भाई 5, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये जो आया RHS आया, और यहाँ देखते हैं हम लोग क्या भाई, देखते क्या LHS नॉट इक्वल RHS का, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या दी गई समीकरण का अतः, लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे भाई, अतः x बराबर लिख देंगे x बराबर 0 पर दी गई समीकरण, क्या लिखेंगे भाई, दी गई समीकरण मतलब इक्वेशन क्या हम लोग को बताइए, 3 - 7 × x - 1 = 5 - 4x का हल नहीं है। आपको पता चल गया ना हल के, यही तो हम लोग का फाइनली आंसर आ गया भाई, ठीक है। आपको पता चल गया हो क्यों नहीं हल है, क्योंकि LHS एंड RHS बराबर आपस में नहीं हुआ, इक्वल आपस में नहीं हुआ, इसलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक।